हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर नंबर 13 में हमारा जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए हैं स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगल कॉलम और सर्कुलर कॉलम के, तो वो हमारे जो उसमें फाउंडेशन बनाई थी हमने, वो हमारी एक बार एकदम स्ट्रेट फाउंडेशन थी। अब हमारा कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मॉडिफाई आ जाता है, एडवांस में आ जाता है कि इसकी जो फाउंडेशन है वो टेपर टाइप है। तो आज इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं स्क्वायर कॉलम का। स्क्वायर कॉलम का बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी रेक्टेंगल कॉलम और जो हमारा सर्कुलर कॉलम है उसमें बहुत ही कम चेंजेस होंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप उन क्वेश्चन को अपने आप से कर लेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा। तो आज हम समझते हैं स्क्वायर कॉलम की टेपर फाउंडेशन वाला क्वेश्चन कि क्या होता है, आखिर कैसे बनता है ये। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल द सेक्शनल प्लान एंड एलिवेशन ऑफ ए स्क्वायर कॉलम विद आइसोलेटेड फुटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मतलब सेम क्वेश्चन पीछे की तरह ही है। इसके बाद हमें डिटेल्स दी है, कॉलम डिटेल्स, साइज ऑफ कॉलम, साइज हमें दिया है कॉलम का 500 बाई 500 mm। इसके बाद हमें दिया है रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बार, जो हमारी रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल मतलब मेन बार जो है ये 8 नंबर में पड़ी हुई है और 20 mm इसकी फाई है, मतलब डाया है। तो ट्रांसवर्स टाई, जो हमारी ट्रांसवर्स टाई है इसमें 8 mm डाया का बार यूज किया गया है और इसकी सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है ये 300 mm है। और इसमें लिखा है ब्रैकेट में कि डबल टाइज हमें यूज की गई है। इस क्वेश्चन में हम एक और नया पॉइंट सीखेंगे कि हमें जो क्वेश्चन में डबल टाइज है, डबल टाइज वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो वो कैसे करते हैं इसमें हम ये भी टॉपिक जानेंगे। इसके बाद हाइट ऑफ कॉलम, हाइट ऑफ कॉलम जो हमारी है 3.6 मीटर। बेस रेनफोर्समेंट जो हमें दिया है 12 mm डाया का यूज किया गया है इसमें। और एट द रेस्ट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 200 mm बोथ वे, मतलब दोनों साइड हमें सरिये का जाल बिछाना है 12 mm डाया के। फुटिंग डिटेल्स हमें दी है, साइज ऑफ फुटिंग, जो हमारी फुटिंग का साइज है ये 3 मीटर बाई 3 मीटर का इसका जो प्लान साइज है ये हमें इसका दिया है साइज। इसके बाद थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम फेस, थिकनेस ऑफ फुटिंग एट कॉलम फेस, ये जो कॉलम फेस है इसमें ये है समझने वाली बात। कॉलम फेज वाली जो हमें डिस्टेंस दी है ये 700 mm है थिकनेस इसकी। और इसके बाद थिकनेस ऑफ फुटिंग एट फ्री एंड, फ्री एंड पर जो हमें थिकनेस दी है ये हमारी 400 mm है। इसके बाद हमें दिया है डेप्थ बिलो GL, जो हमारी GL से जो हमारी GL कितनी ऊंचाई पर है, हमारी जो फुटिंग है ये 1.2 मीटर की हाइट दी है इसकी। और प्लिंथ लेवल GL से 350 mm की डिस्टेंस पर है। तो चलिए जानते हैं कॉलम फेज एंड फ्री एंड को हम जानते हैं। तो चलिए जब हम इस कॉलम को बनाते हैं, चलिए मैं आपको इसका पीछे का डायग्राम समझाता हूँ एक बार, कि जब हम सिंपली स्ट्रेट फुटिंग को बनाते हैं तब कैसा होता है, और जब हम कॉलम फेज की बात करें या फ्री एंड की बात करें तो कौन से पार्ट को हम इसमें बोलते हैं। तो जैसा कि हमने ये पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें हमारा ये होता है इसका फ्री एंड वाली थिकनेस, यहाँ से ये वाली थिकनेस जो हमारी है ये फ्री एंड वाली थिकनेस होती है। और जो हमारा कॉलम फेस होता है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस होती है ये होती है हमारी कॉलम फेस, मतलब थिकनेस ऑफ कॉलम फेस यहाँ से यहाँ तक। अब अभी हमारा थिकनेस जो है एंड पर भी सेम है और कॉलम फेस पर भी सेम है, ये हमारा स्ट्रेट फुटिंग है। और जब हमारा इसमें टेपर फाउंडेशन बनती है तो हमारी एंड पर जो थिकनेस है ये अलग होती है और कॉलम फेस पर जो थिकनेस है ये अलग होती है। तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसका गिवन डाटा, तो करते हैं आंसर। और आंसर का नंबर जो हमारा ये 4 नंबर का जैसे क्वेश्चन है, हमें एग्ज़ाम में इसी तरीके से करना है। हमें लिखना है गिवन,
जो हमें गिवन है सेम यही उतारना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले स्केल मान लेते हैं। हमने स्केल 1:20 का मान लिया है। तो स्केल मानने के बाद सबसे पहले एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने फुटिंग वाली जो हमारी 3 मीटर का साइज़ दिया है, हमने 3 मीटर इसको चल लिया है स्केल में कन्वर्ट करके। अब हमें करना क्या है, हमें फ्री एंड पर जो हमारी थिकनेस दी है 400 mm, 400 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 20 mm। तो यहाँ से ऊपर हमें 20 mm जाना है। ऐसे ही इधर हमें 20 mm जाना है। इसके बाद हमें इसकी सेंटर लाइन पर आना है और कॉलम के साइज के 2 निशान लगा लेने हैं। तो कॉलम का साइज हमारा 500 बाई 500 mm है। तो 500 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 25 mm आ जाता है। तो हमें 12.5 mm पर इधर एक पॉइंट लगाना है और 12.5 mm पर इधर एक पॉइंट लगाना है। इस तरीके से हमें कॉलम के साइज़ की 2 हेल्पिंग लाइन की तरह हल्की पेंसिल से ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमें कॉलम फेस की जो थिकनेस दी है ये हमें 700 mm दी है। तो हमें यहाँ से 700 mm को स्केल में कन्वर्ट करने पर हमारा आ जाता है 35 mm। यहाँ से 35 mm ऊपर जाकर एक पॉइंट लगाना है। इसी तरीके से यहाँ से 35 mm ऊपर जाकर एक पॉइंट को लगा लेना है। इस तरीके से पॉइंट लगाने के बाद ये जो हमारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को इस लाइन से मिला देना है। इस तरीके से हमारी ये फाउंडेशन तैयार हो जाएगी, फुटिंग। अब हमें करना क्या है, जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है इसको मिटाकर कॉलम को अपने ऊपर उठा देना है। तो यहाँ से हमारा कॉलम ऊपर स्टार्ट हो जाता है। कितनी भी हाइट तक इसको बना सकते हैं। इसके बाद हमारी जो इसमें ब्रेक लाइन को शो कर देंगे, यदि जगह कम पड़ती है तो अभी मैं इसको यहीं तक बनाता हूँ। अब हमें यहाँ से GL और PL को शो करना है। तो GL की जो हमारी हाइट है वो हमारी फुटिंग से यहाँ से ऊपर है 1.2 मीटर। इस तरीके से हमें GL और PL को शो कर देना है। हमने यहाँ से 1200 mm की हाइट हमें दी थी। तो 1200 mm को जब स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाता है हमारा 60 mm ऊपर गए। इसके बाद हमने PL को शो किया। अब हमें करना क्या है, इस कॉलम में ब्रेक लाइन को शो कर देना है। अब सेम क्वेश्चन हमारा पिछले मेथड की तरीके से ही रहेगा, जो चेंज था हमारा यहीं पर था। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। अब हम इस क्वेश्चन में रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले बेस में ही रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैंने इसमें बेस में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है। अब हम प्रोवाइड इसमें करने के बाद मैंने इसमें मेन बार को भी डाल दिया है। 8 मेन बार है हमारी, 3 इसके पीछे हैं, मतलब 3 बार ये हैं, 3 बार ये हैं और 2 बार ये हैं। इसको जो बार से मैंने डाली है इसकी डिटेल में इसके टॉप व्यू में बताऊंगा। अभी मैंने इसमें स्टिरप्स मतलब लॉन्गिट्यूड जो हमारे ट्रेवर्स टाई हैं, लैटरल टाइज, वो भी डाल दी हैं। इनकी हमें डिटेल दी है सेम पीछे के क्वेश्चन की तरह ही। बाकी इसमें सब प्रोसेस होना था इसलिए मैंने इसको बना दिया। तो ये डिटेल्स जो मैंने लिखी हैं इनको एक बार मैं रीड कर देता हूँ। ये हमारी जो 3 बार हैं डली हुई, ये है रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बार 8 नंबर्स में 20 mm डाया। इसके बाद ये जो हमारी लेटरल टाइज हैं ये हम यहाँ पर ट्रांसवर्स टाई बोलेंगे। इनको भी बताऊंगा कि इनको ट्रांसवर्स टाई क्यों बोलते हैं। इसके टॉप व्यू में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रांसवर्स टाइज 8 mm 5 300 mm सेंटर टू सेंटर डबल टाइज हमने यूज की है, ये भी मैंने लिख दिया है। इसके बाद जो हमारा कवर है ये 20 mm है यहाँ से यहाँ तक का।
और ये जो हमारा हमने बार को मोड़ा है ये 12 फाई है प्रत्येक कोने में, इसके जो एंड पर है बार, इसको हमने 12 फाई की डिस्टेंस पर मोड़ दिया है। इसके बाद ये हमारा जो साइज था कॉलम का, ये हमारा 500 mm का साइज था, 500 बाई 500 का, तो हमने इसका साइज भी दिखा दिया है। और जो हमारी ये फ्री एंड पर थिकनेस थी, थिकनेस ऑफ फ्री एंड, ये हमारी 400 mm है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद जो हमारी कॉलम फेस पर थिकनेस थी, ये भी मैंने यहाँ पर दिखा दी है कि थिकनेस ऑफ कॉलम फेस 700 mm। इसके बाद हमने कवर भी शो किया है कि कवर 40 mm है हमारा, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंड कवर है ये भी 40 mm है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है इसका एलिवेशन, सेक्शनल एलिवेशन। अब हमें इसका बनाना है सेक्शनल प्लान। तो उम्मीद करता हूँ सेक्शनल एलिवेशन आपकी समझ में आया होगा। इसमें बस यही था कि जो हमें कॉलम फेस वाली थिकनेस और फ्री एंड पर जो थिकनेस है यही चेंज करना था, और हमारी 8 नंबर वाली बार है ये प्रोसेस को समझना था। ये जो 8 नंबर वाली बार हमने डाली है इसको मैं टॉप व्यू में दिखाऊंगा किस तरीके से हमने ये डाली है। तो चलिए इसका बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए वही सेम पीछे वाला तरीका अपनाएंगे। इस फुटिंग के प्रोजेक्शन को नीचे ले जाएंगे और फुटिंग के साइज का रेक्टेंगल स्क्वायर एक तैयार कर देंगे, मतलब जितना भी हमें फुटिंग साइज दिया है उस तरीके से हमें उसको ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए मैं करता हूँ। इस तरीके से एक ये मैंने फाउंडेशन जो हमारी फुटिंग है इस साइज का एक रेक्टेंगल स्क्वायर बना लिया है। इसके अंदर मैंने ये जो कवर छोड़ा है ये मैंने 40-40 mm का छोड़ा है, और एक एक बार को दोनों साइड डाल दिया है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब हमें करना क्या है, इसमें जो हमारी फुटिंग में रेनफोर्समेंट है वो बोथ साइड है, बोथ वे। तो हमें इस साइड भी रेनफोर्समेंट डालना है और इस साइड भी रेनफोर्समेंट डालना है। रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग हमें 200 mm दी है सेंटर टू सेंटर दोनों साइड की, यानी इधर भी हम 200 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 10 mm आ जाता है। तो यहाँ से 10-10 mm पर इधर भी हमने बार डालना है ऐसे, और 10-10 mm पर पॉइंट लगाकर इधर भी हमें बार डालना है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो चलिए मैं डालकर दिखा देता हूँ। ये मैंने इसमें दोनों साइड रेनफोर्समेंट को डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक साइड हमने इस तरीके की बार्स को डाला है और एक साइड हमने हॉरिजॉन्टल बार्स को डाला है। तो ये बोथ वे मतलब दोनों दिशाओं में हमने बार को डाल दिया है। अब हमें करना क्या है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसका पूरे स्क्वायर का सेंटर लेना है। सेंटर के बाद हमें जो हमारा क्रॉस सेक्शन है कॉलम का उसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्रॉस सेक्शन को बना देता हूँ इसके सेंटर में। इस तरीके से सबसे पहले मैंने क्रॉस सेक्शन को बना दिया है। सेंटर लेने के बाद ये हमारा इसका सेंटर है। यहाँ से क्रॉस सेक्शन में हमारी 500 mm की डिस्टेंस थी, तो यहाँ से हम आधा ऊपर लिए और आधा नीचे लिए स्केल में कन्वर्ट करने के बाद ये क्रॉस सेक्शन बना दिया। अब इसमें हम अंदर जो हमारी ट्रांसफर टाइज हैं उनको डालेंगे, वो भी 40 mm के कवर पर। तो प्रत्येक लाइन से 40-40 mm मतलब स्केल में कन्वर्ट करने के बाद 2-2 mm छोड़ने पर हम इसमें लेटरल टाइज को डालते हैं। एक टाइज मैंने डाल दी है, ये टाई हमारी यहाँ से ऐसे इस लाइन पर ही आ गई है। हो सकता है कि आपकी इस लाइन से थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो इतनी एरर चल जाती है। तो ये हमारी ये टाइज यहाँ से निकलती हुई इस तरीके से मैंने डाल दी है। अब हमें इसमें डबल टाइज बोला है क्वेश्चन में। डबल टाइज हम डालेंगे भी क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। अब हमने जैसे ही यह टाइज हमने डाली है, इसके 4 कॉर्नर पर हमने बार्स को इस तरीके से डालना है। अब 4 बार तो हमारी डल चुकी, अब हमें क्वेश्चन में 8 बार दी है। तो अब आप सोचिए कि एक टाइज में हमें 8 बार डालनी है, तो कैसे डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इसके मिडिल में डाल देंगे, एक इसके मिडिल में, और इसके मिडिल में, इसके मिडिल में। अब हम उनको डाल तो देंगे लेकिन उसको पकड़ेगा कौन, ये टाइज ही तो पकड़ेगी।
तो अब इस तरीके से हमें दूसरी टाइज को डालना होगा। जैसे एक टाइज हमने ये डाली, इसके चारों कॉर्नर पर बार आ चुकी हैं। इसके बाद हमें दूसरी टाई हमें इनके सेंटर से इस तरीके से ट्रांसवर्स घुमानी पड़ेगी, जो हमें क्वेश्चन में भी कहा है। इस तरीके से हमें एक बार ये, दो बार ये, तीन बार ये और चार बार ये, चार बार इस टाई को कवर करेंगी और चार बार इस टाई में कवर होगी। तो उम्मीद करता हूँ जो हमने 8 बार वाली जो डबल टाई का सिस्टम बताया है ये आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें डालते हैं डबल टाइज। डबल टाइज को क्वेश्चन में ट्रांसवर्स टाइज बोला है। तो ट्रांसवर्स टाइज भी हम ये जो हमारा कंडीशन है इसमें इसको हम ट्रांसवर्स टाइज भी बोल सकते हैं। ये हमारी डबल टाइज भी हैं और ट्रांसवर्स टाइज भी हैं। तो चलिए डालते हैं इसमें दूसरी टाई और अन्य जो 4 बार हैं उसको भी डालते हैं। इस तरीके से हमारी जो दूसरी टाई है इस तरीके से डलेगी। अब हम इन बार्स को काउंट करते हैं कि हमारी कितनी बार डली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 बार कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनको हम देखते हैं कि जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो हम इनको कैसे देख पाएंगे, कैसे हम इनको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे दिखेंगी ये जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जब हम फ्रंट से देखते हैं तो इस बार के पीछे हमारी 1 2, इस बार के पीछे हमारी 2 बार आ जाएंगी। इसी तरह इस बार के पीछे हमारी 1 बार आ जाएंगी जो हमारी बीच वाली बार है, और इस बार के पीछे हमारी 3 बार आ जाएगी ये वाली। इस बार के पीछे हमारी 2 बार आ जाएगी। ये टोटल काउंट करते हैं तो 3 बार इसमें डली हैं। इस बार के पीछे हमारी 1 बार आ जाएगी तो 2 बार इसमें डली हैं। इस बार के पीछे हमारी 2 बार आ जाएंगी तो 3 बार इसमें डली हैं। 3 बार ये और 3 बार ये, 6 बार हो गई। इसके बाद 2 बार बीच में है, ये हमारी 8 बार कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये जो डबल टाइज वाला क्वेश्चन है ये आप एग्ज़ाम में आता है तो कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन में 8 बार डाली जाती हैं, और तो 8 बार को डालने का हमें तरीका भी मालूम हो चुका है कि किस तरीके से हमें 8 बार डालनी है। यदि हमारी 6 बार आती और स्क्वायर कॉलम होता तो हम या तो इस डायरेक्शन में 3 बार ले लेते या फिर इस डायरेक्शन में 3 बार ले लेते। ये हमें 6 बार पूरी करनी थी। तो ऐसे ही हमें एग्ज़ाम में बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और किस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको समझना है, फिर उसको करना है। तो चलिए इसका अब मैं टॉप व्यू का टोटल डिटेल्स को शो कर देता हूँ। डिटेल्स को दिखाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमें इसमें ये जो हमारी 12 फाई है जो हमें नीचे से मोड़नी होती है लेंथ, तो हम 12 फाई को भी मोड़ेंगे। तो हमें करना क्या है, यहाँ से प्रत्येक बार को, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बस केवल चारों कोनों वाली बार्स को मोड़ा था, इसमें हम प्रत्येक बार्स को 12 फाई मोड़ेंगे। इस तरीके से हम बार्स को मोड़ देंगे। ये मोड़ दी, ये प्रत्येक बार को हमने मोड़ दिया है 12 फाई। ऐसे हमने प्रत्येक बार को मोड़ दिया है 12 फाई। अब हमें जब हम इस फ्रंट को, ये जो हमने फुटिंग बनाई है, फ्रंट व्यू बनाया है इसका, जब हम इस फुटिंग को ऊपर टॉप से देखेंगे तो प्रत्येक कोने पर हमें ये लाइन दिखाई देगी जहाँ हमारा इसका जॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि हमें जब हम आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि जब हम, ये हमारी टेपर फाउंडेशन है और हमारा स्क्वायर हमारी फुटिंग है, स्क्वायर ही हमारा कॉलम है, तो जब हम प्रत्येक साइड फलक से इसको देखेंगे तो हमें जो किनारा होगा उस किनारे पर जॉइंट को, कंक्रीट वाला जॉइंट हमें दिखेगा। ये हमारा जो जॉइंट है इस तरीके से दिखेगा कि इसकी एक लाइन शो होगी इस तरीके से कि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये यहाँ से ऐसे कॉर्नर से आएगा और इस तरीके की एक लाइन दिखेगी। इस तरीके से हमें इस साइड भी लाइन दिखेगी और इस साइड भी हमें कंक्रीट का जो जॉइंट होगा वो लाइन के द्वारा शो किया जाएगा। तो चलिए मैं इस जॉइंट को प्रत्येक कोने में
दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमें जो टेपर फाउंडेशन है हमारी, उसका कंक्रीट का जॉइंट हमें दिखाई देगा। तो ये मैंने शो किया है। आपको जब भी टेपर फाउंडेशन आएगी, रेक्टेंगल का क्वेश्चन हो या स्क्वायर कॉलम का क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन में ये लाइन को हमें दिखाना है। ये हमारा जॉइंट है। तो यदि हम बात करें कि जब हमारा सर्कुलर कॉलम आता है तो उसमें हमारा कोई भी साइड नहीं होता, तो प्रत्येक साइड हमारा एकदम यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है, उसमें हमारा जॉइंट नहीं दिखाया जाता। तो सर्कुलर कॉलम में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी ये लाइन है ये ड्रॉ नहीं होंगी, केवल ये स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगल कॉलम के लिए ही हैं। तो चलिए, तो इसकी डिटेल्स को मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नीचे मैंने लिखा है सेक्शनल प्लान, और ये हमारा इसका साइज है 500 mm बाई 500 mm, ये भी मैंने दिखाया है। इसके बाद ये जो हमारी बार्स डली हैं दोनों साइड, ये हमारी है बेस रेनफोर्समेंट 12 mm फाई एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे। अब जो हमारा इसमें कवर डाला है इसको भी हमें शो करना है। तो कवर हमारा प्रत्येक साइड 40-40 mm का है, तो हमें ये भी दिखाना है। ये मैंने इसमें कवर को दिखा दिया है। कवर 40 mm है, इधर भी कवर 40 mm है, और ये जो हमारा ये कवर है ये भी 40 mm है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा है इसका सेक्शनल प्लान व्यू, और ये हमारा है सेक्शनल एलिवेशन। तो ये हमने क्वेश्चन में दो ही चीज़ पूछी थी कि सेक्शनल एलिवेशन बनाइए और सेक्शनल प्लान व्यू बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ये जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर की PDF में टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा क्वेश्चन है इसके बाद स्क्वायर कॉलम और सर्कुलर कॉलम का, तो इसके जो क्वेश्चन है इनको मैं स्लाइड पर शो कर रहा हूं। आप इन क्वेश्चंस को अपने से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस है इसका। केवल सर्कुलर कॉलम के लिए हमें करना क्या है कि ये जो हमारी टॉप इसका प्लान है इसको सर्कुलर ही तो बनाना है बस। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसको कंप्लीट करता है। ये क्वेश्चन मैंने स्लाइड पर शो किया है। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आप अपने क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल पर, मेरे वाले टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देना। मैं उसको देख लूँगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।